माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे लोगों के लिए काम किया है। वो मुसलमान की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें, अति पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें। और एक तस्वीर आपकी भी वायरल हो रही है कि मुसलमान इलाके में जब आप लोग जाते हैं तो मनोरमा और नीतीश की तस्वीर, बाकी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री और ये सम्राट चौधरी, इन सारे लोगों की तस्वीर लगाई जाती है। ये सियासी चालाकी है। एक लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को सराखों पे बैठाया था, बैठाया है और बैठाया रहेगा। बिहार में बेलागंज समेत 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी ताकत किसी पार्टी ने झोंकी है तो वो बेलागंज में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रोग्राम हुआ, राजद सुब्रमण्यम लालू प्रसाद यादव यहाँ पहुंचे और ये जो एक सीट है वो समझिए किसी भी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा या गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा बन गई है। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता हैं सैयद शारिम अली। आप भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, हालात आपकी पार्टी के फेवर में है या क्या लगता है कि मुसलमान जेडीयू की तरफ जा रहा है या फिर आरजेडी की तरफ ही जाएगा शिकायतों के बावजूद भी? देखिए, मुसलमान की ही बात नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के साथ सभी वर्गों का वोट है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे लोगों के लिए काम किया है। वो मुसलमान की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें, अति पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें, एक पूरे बिहार का विकास करने का काम किया। उस नाम पे वोट इस बार जनता दल यूनाइटेड को मिलने जा रहा है और निश्चित तौर पे मनोरमा देवी की जीत 23 तारीख को होगी और इसमें कहीं अब दो मत की बात नहीं है। यहाँ बिल्कुल परिवर्तन की लहर है और परिवर्तन होना बिल्कुल तय है। लेकिन शारिम साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुसलमानों का एक मुश्त वोट 64-65 हज़ार के आसपास है। उस पर सभी पार्टियों की निगाह है, खास जन स्वराज की अपनी निगाह, जेडीयू की अपनी निगाह, आरजेडी की अपनी निगाह है कि भाई जो भी शिकायतें हैं, कल तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस कैंडिडेट से कुछ गलती हुई है या जीतने के बाद गलती होगी तो हम इसको दोबारा उम्मीदवार बनाएंगे ही नहीं। तो एक तरह से ये है ना कि भाई एक मुसलमान का जो वोट है, आपने भी अच्छा खासा वोट लाया था। समा भाई, आपको पता है, आप यहाँ पे घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं, इन्हें वैसे लोगों को अपने कैंपेन में उतारना पड़ा जिनके जनाजे में भी इन लोगों ने शरीक होने बेहतर नहीं समझा और उसामा साहब को यहाँ पे उनको लाना पड़ा और खुद लालू जी भी आज चलकर यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या हालात उनकी है कि सारे के सारे पूरे कुंभे यहाँ पे लगे हुए हैं और उसामा साहब को इन्होंने आखिरी वक्त में उतारा है, जबकि उन्हें तो उतरना नहीं चाहिए था। उन्हें अपने मरहूम वालिद साहब के बारे में सोचना चाहिए था, जिस अजियत के साथ उनकी शहादत हुई उसको याद करना चाहिए था। क्या रवैया इन लोगों का रहा उसको याद करना चाहिए था और यहाँ पर 34 सालों से जो मुसलमान झेल रहा है उसको दिमाग में रखना चाहिए था। उनको तो जवाब मिला, एक प्रोग्राम में जवाब मिला, आपने शायद उसको कवर भी किया था। उस प्रोग्राम में एक बच्चे ने सिर्फ ये कहा कि ये माफ़ी के लायक नहीं है और जिस तरह से गुंडागर्दी आरजेडी वालों ने किया वो पूरे बिहार में क्या पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हुआ है। ये इनका चरित्र है और ये चरित्र कभी बदलने वाला नहीं है। इनको आप माफ़ करिए या आप इनके लिए बस एक ही उपाय है, परिवर्तन। लेकिन सवाल यह है कि आपके भी गठबंधन पर सवाल है कि बीजेपी के नेता हैं जो मुसलमानों को खुलेआम गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं। और एक तस्वीर आपकी भी वायरल हो रही है कि मुसलमान इलाके में जब आप लोग जाते हैं तो मनोरमा और नीतीश की तस्वीर, बाकी दूसरी जगह जाते हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री और ये सम्राट चौधरी, इन सारे लोगों की तस्वीर लगाई जाती है। ये सियासी चालाकी है कि किसी तरह जीत लिया जाए? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, आपको पता है बिहार का मुसलमान खासकर इस बातों को अच्छी तरह से जानता है कि 2005 के बाद जो मुसलमानों का विकास हुआ, 2005 के बाद जो हम लोगों के कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, मदरसों में जो तरक्की हुई, वो सब 2005 के बाद लालू जी के टेन्योर में 15 साल में मुसलमानों का बदहाल ही रहा। चाहे वो आप भागलपुर दंगा की बात करिए या अन्य दंगाओं की बात कीजिए, तो परेशान हाल रहा। तो निश्चित तौर पे बिहार का मुसलमान अगर जनता दल यूनाइटेड को वोट करता है तो वो नीतीश कुमार के चेहरे पे ही करता है। इसलिए इस पे आप एक लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग बिहार का मुसलमान नीतीश कुमार को सराखों पे बैठाया था, बैठाया है और बैठाया रहेगा और निश्चित तौर पे ये आपको 23 तारीख के रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा। सैयद शारिम अली थे, सुन्नी वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के यहाँ से उम्मीदवार भी थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिलेगा और परिवर्तन जो है वो बेलागंज में होना था है, इसलिए कि एक लंबा अंतराल जब मिला पार्टी के नेताओं के द्वारा कि भाई यहाँ पर परिवर्तन लाया जा सकता है, यहाँ पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास के नाम पर जेडीयू के जितने भी मुसलमान नेता हैं वो वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विकास मुख्यमंत्री ने किया उसी के आधार पर एक बार यकीन करके देखिए ताकि बेलागंज में बदलाव हो जाए।